तो नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस मुद्दे को उठाने आए हैं। बेहद ही ज्वलंत मुद्दा, हर घर से जुड़ा, हर व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है। जी हाँ, मामला है स्मार्ट मीटर को लगाने का, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में मोंटो कार्लो कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है। लेकिन मोंटो कार्लो कंपनी कई जगह जो है अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टों के माध्यम से, मतलब सब ठेकेदारों को टेंडर देकर मीटर लगाने का काम कर रही। उसी को लेकर बहुत सारी जगह शिकायत देखने को आ रही है। हालांकि कुछ लोग स्मार्ट मीटर का बेवजह विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह विरोध जायज़ भी नज़र आ रहा। वजह यह है कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर जो मीटर निकाले जा रहे हैं, उन मीटरों में छेड़छाड़ की शिकायत कर बात कहकर कंपनी के कर्मचारी जो है लोगों से उगाही कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं और पैसे न देने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात भी कर रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें इसकी एक के बाद एक आ रही है। और ताज़ा मामला भी आया है आधारताल के कंचनपुर इलाके में, जहां पर हम पहुंचे हुए, जहां पर 2 दिन पहले स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर, पुराने मीटर को लगाने छेड़छाड़ के नाम पर उनसे पैसा मांगा गया। 90,000 रुपये की बात हुई, इस चीज़ की शिकायत भी हुई और मामला जो हलफनामा बना के एमपीबी को दिया गया है। जांच जारी है। कंपनी भी कह रही है कि हम अपने अधिकारियों और कर्मचारी से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। मैं बातचीत करूँगा उन लोगों से ही जिनके साथ सबसे पहले विवाद हुआ था। क्या शुभ नाम है आपका? अमित सक्सेना जी। अमित जी, मुझे बताइए कि क्या एक्चुअल में हुआ क्या था? सर, वो प्राइवेट कर्मचारी थे, उनके स्मार्ट मीटर लगाने आए, बिना अथॉरिटी बिना परमिशन के हमारे घर में घुस गए और मीटर लगाने लगे डायरेक्टली। मीटर लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, मीटर में एक मिस्टेक बता दी कि आपके मीटर में पीछे छेद है और हमसे पैसे की डिमांड करने लगे। पैसे की डिमांड करते बोलते हमें इतना पैसा चाहिए, नहीं तो ये जाँच के लिए एमपीबी जाएगा, फिर आपके ऊपर से कार्रवाई होगी। हमें प्रेशराइज किया गया और बोला गया, पैसे की उनने बहुत डिमांड करी। उनके सुपरवाइजर भी खड़े थे, उनसे हमने पूछा आपके पास कोई इसका कुछ अथॉरिटी है, कुछ हो, तो उनका मुंह बंद हो गया। उन्होंने फिर आगे कुछ बोला ही नहीं हमसे। हमारे साथ तो हुआ, अन्य परिवार भी यहाँ जो रहते हैं कॉलोनी में, उनके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है और कुछ परिवारों के साथ वो पैसा लेके जा भी चुके हैं। उसके विरोध करने के बाद उन्होंने ये काम बंद ही कर दिया है, टोटल लगा ही नहीं रहे। अच्छा, कितने पैसे की डिमांड की गई थी आपसे? लगभग 70,000 80,000 ऐसी डिमांड कर रहे थे वो। आपने दिए पैसे? पैसे नहीं दिए। जब हमने उनको ऊंची आवाज में बात करने लगे, जब हम गलत नहीं थे, तो उनका मुंह बंद हो गया, वो भाग गए यहाँ से तुरंत ही। उसके बाद शिकायत आपने कहीं की इसकी शिकायत हमने एमपीवी में अधिकारी हैं उनको भी की थी। और उनके बाद उनके कुछ अधिकारी भी आए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बोला कि ये बिल्कुल गलत है, ये हो रहा है ऐसा वैसा। हमने बोला था कि आपको अगर मीटर लगाना ही है तो आप एमपीवी के अधिकारी को लेकर आइए, उसके बाद ये मीटर लगाइए। वहाँ पर मैंने यहाँ पर ये देखा कि एमपीवी का कोई अधिकारी नहीं खड़ा था, सब प्राइवेट कर्मचारी खड़े थे उनके, और कोई भी एमपीवी के अधिकारी नहीं थे। ये समझ में आ रहा कि पूरी लापरवाही है यहाँ पर जो हो रही है। तो ये पता चला कि किसके कर्मचारी थे, किस कंपनी के? कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं बता रहे थे। वो कुछ नाम भी अपना गलत सलत बता रहे थे। कोई मुसलमान नाम, अमीन नाम है, अमर, कुछ नाम गलत सलत कुछ भी उनसे पूछ रहे थे तो सब गलत बताया जा रहा था। वो नाम भी प्रॉपर नहीं बता रहे थे, ना उनके पास कोई आईडी कार्ड था उनका। मतलब अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल यही था। ठीक है। मैं और लोगों से, आपके यहाँ भी कुछ इस तरह का क्या हुआ था? आपके यहाँ वाकया? हम घर में नहीं थे और वो मतलब बच्ची कचड़ा डालने आई थी, तो वो लोग अंदर चले गए। जब हम आए तो उन्हें भीड़ दिखी, तो हम बोले क्या हो रहा है? बोले मीटर कर रहे। अब उन्होंने पहले सील तोड़ दी। तोड़ने के बाद में वो बोलने लगे तुम्हारे मीटर में ये है वो है। हमने बोला भैया सील तो लगी। हमने कैसे क्या हुआ? तो नहीं बोले हमसे, बोले पैसे मांगे हमसे। तो हमने बोला चलो भैया पैसे दे रहे 500 रुपये। बोले नहीं, हमको तो 5,000 चाहिए। तो फिर हम चुप हो गए। फिर हम लोग चिल्लाने लगे, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे 5,000? और लेडीज में थे और तुम कोई घर में नहीं, तुम क्यों घुसे? तो किस बात के पैसे मांग रहे थे ये आपसे? 5,000 रुपये मांग रहे थे मीटर के। क्या बोल रहे थे? मीटर में तुम्हारा जो टूटा है, जो छेद है उसमें, और जो तार है जो ऐसा। तो हमने बोला भैया मैं क्या जानूँ, सील लगी, हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें जाके? सील तो तुमने तोड़ दी, हम नहीं थे। तो वो उसी बात के बोले हम वहाँ एमपीवी में करेंगे और अधिकारी आएंगे। लड़का फिर बड़ा आया तो उसने भी पूछा, बताया तो कुछ बता ही नहीं रहे थे वो लोग। नाम पता भी नहीं सही बताया उन्होंने। और भाग गए। जब उन्होंने बुलाया कि तुम उधर आओ, गाड़ी लेके भाग गया वो। भैया आपने चोरी नहीं करी तो आप सामने आना था ना। अब भाग गए फिर वो। एमपीवी के लोग जब यहाँ आए तो गाड़ी लेके सीधे भाग गए। क्या ठेकेदार और जो मिस्त्री जो काम कर रहे थे उनको यहाँ बुला रहे थे कि एमपीवी के लोग आए हैं, आप उनसे मिल लो साहब से। तो मिलने की बजाय वो सीधे वहाँ से गाड़ी लेकर के, जिसका मीटर लगाया था वहाँ से गाड़ी लेकर के सीधे भाग गया। यहाँ आए ही नहीं दोबारा। और हम लोगों से कहा कि इन्होंने मीटर चेंज नहीं करा, इनके नाम कंप्लेंट कर दो।
तो हमने कहा करके दिखाओ कंप्लेंट, कहाँ करना है। तो बोलते अभी हम बताते हैं, रुक जाओ, वहाँ पहले लगा के आ जाए। फिर पीछे लगा के जब तक एमपीवी वाले आ गए तो लोग भाग गए, फिर ज़्यादा बात नहीं हो पाई। अब हाँ, हमारे मिस्टर से बात हुई, आप उनसे बात कर सकते हैं। इनसे बात की थी उन्होंने, इनसे बहसबाजी की थी। जी, बात की थी, हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम सेवाराम सैनी है जी। हमारे घर पे ये लोग मीटर लगाने के लिए जैसे ही आए, दरवाज़ा गेट खटखटाया, हमने गेट खोला, हमने उनको बोला क्या बात है, तो बोले मीटर लगाना है। मीटर लगाने के लिए हमने मना कर दिया। हमने कहा मुझे मीटर नहीं लगवाना है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जो हमने उनको दिखाया भी। हमारे पास में एक उसका क्लिप पड़ी हुई थी, वो हमने दिखाया। और इसके बाद में वो बोला कि आप बारकोड हमको इसका बताइए कहाँ है। बारकोड देखा, बारकोड उन्होंने जो है उसका फ़ोटो लिया। फ़ोटो लेने के बाद में फिर जो पैनल लगा हुआ था बोर्ड का, उसमें जो है वो खोल करके देखना शुरू किया। उसमें देखा, देखने के बाद में फिर मीटर को वो पीछे से खींच करके निकालने की कोशिश, ऐसा कि जैसे प्रेशर दे करके उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। तो हमने उसको मना किया। हमने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, जब इसमें कुछ है नहीं, आपको लगाना है नहीं, हमने लगवाने से मना कर दिया है, तो आप जाइए, आप अपना काम करिए। तो इस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी करी और उसके बाद बोलते हैं कि हम आपकी कंप्लेंट जो है ऊपर करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप कंप्लेंट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मीटर जो लगा हुआ है, जो उसमें रीडिंग आती है, वो हम मीटर में पैसा पेमेंट करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ में। ये हमारी उनसे बात हुई। उसके बाद में फिर वो जो है आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने दूसरी जगहों पे मीटर लगाया। परंतु इसी बीच में हमारे दूसरे कॉलोनी के पड़ोसियों के यहाँ से खबर आई कि उनके यहाँ पर इसी तरीके से पेचकस वगैरह डाल करके मीटर को खोल करके बोला इसमें आपके पीछे छेद है, इस तरीके से आप जो है आप इसको दिक्कत हो रही है तो आप इसके लिए कुछ भी पेमेंट करो, ऐसा हमारे पड़ोसियों ने बताया। तो यही प्रॉब्लम है कि इन लोगों के साथ में इसका या तो ये डेमो करके दिखाएं, जो गवर्नमेंट बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो आएँ, इसका पूरा पूरे कॉलोनी के बीच में डेमो करें कि ये इसमें मीटर में कोई परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। दूसरी जगहों पे इन लोगों ने जो किया है, लगाए हैं लोगों ने मीटर वगैरह, उन लोगों के साथ में भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो वहाँ पर जो है तो कभी मीटर की रीडिंग ज़्यादा आती है, सामान्य मीटर में रीडिंग जो है कम है, और जो ये स्मार्ट मीटर लगाया उसमें रीडिंग उससे जब डबल है। इसका हमारे पास प्रूफ है। तो इसी तरीके की ये दिक्कतें करते हैं। और उसके बाद जब इनको बुलाया गया तो भाग गए ये लोग, यहाँ से निकल करके चले गए। इस तरीके की ये इन्होंने। आप लोग की तरफ से कोई शिकायत की गई कि इस तरह से हो रहा है? हमारे साथ में पैसे ऐसे मांगने की तो कोई बात नहीं करी इन्होंने, परंतु हमारे पड़ोस में जो पैसा मांगा उन्होंने, वो पैसा देने से उन्होंने इनकार किया। तो उनके साथ वही उनके साथ में एक पैसा मांगने की बात हुई 2 जगह पे। तो ये है इनके साथ। हम और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। जो वहाँ पर आए थे, क्या शुभ नाम है, पहले आप बताइए। अंकित वर्मा जी, बताइए क्या है ये? हमारे यहाँ पर आए थे, जिनने ये चेंज किए थे, इनने ये नाम भी उनने सही नहीं दिखाया। जो वहाँ पर चेंज कर देते वो इसने अपने ये नाम भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये देखिए, क्या मीटर चेंज किया है आपका? क्या किया ये? हाँ जी, मीटर चेंज किया भैया। क्या स्मार्ट लगा है? हाँ। स्मार्ट मीटर। हाँ। तो क्या आपके साथ भी कोई समस्या हुई? नहीं हाँ। हमारी घर है भैया वो। अच्छा। हाँ, ये नानी पर्ची है। है। अच्छा, पर से मांग रहे थे आप। हाँ, ये चेंज करके जो हमको ये वाला दिया था। तो मीटर लग गया नया? हाँ, मीटर तो भैया जो नया लगा के गए हैं। पैसे कितने मांगे? वही 75। 75,000। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप ठीक हैं जब पैसे मांग रहे थे? हाँ, पैसे मांग रहे थे, हम थे ना, हम कचरा डाल रहे थे। कचड़े वाली गाड़ी आई थी, हम कचरा डाल रहे थे, गेट खोला, एकदम से वो अंदर चले गए। वो अंदर जाने के बाद बोलते हैंगे कि हम तो पुताई भी लगी थी। वो भैया से बोले आप गमला उतार दो। उन्होंने गमला उतार दिया। हमने बोला क्या कर रहे हैं आप? तो बोल रहे कि नहीं, मीटर सबका बदल रहे हैं। तो उन्हें बदल दीजिए। जब बदल दिए फिर उसके बाद में बोलते ये तार लगा, ये लगा, मिस्टेक है, आप हमको 75,000 रुपया दीजिए। तो मैंने बोली अब घर में तो जब मम्मी के नाम पे मीटर है, मम्मी तो है नहीं, अभी दवाई लेने के लिए गई। जब वो दवाई लेके आ जाएंगे, जब जैसे ही उन लोगों ने मीटर बदल दिए वैसे मम्मी भी आ गए, पापा भी आ गए। ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। जी,
बताइए, ये जो स्मार्ट मीटर बदले जा रहे हैं तो क्या उसके बदले में कोई उन लोग पर्ची दे रहे हैं या कोई एग्रीमेंट हो रहा है? पर्ची दे रहे हैं, कुछ घर में पर्ची नहीं दी जा रही है। विवाद किस चीज को लेके हो रहा है? देखिए, जानकारी मेरे यहाँ तो आई नहीं वो। मैं उस टाइम ऑटो स्टेशन था, मेरे को ये जानकारी लगी कि यहाँ कुछ घरों में पैसा लिया जा रहा है मीटर बदलने के, अनैतिक तौर से डरा के। मीटर में सब कुछ सही होने के बाद एक आम जनता को डरा धमका के उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। ये मेरी जानकारी मिलेगा। तो शिकायत कहीं आप लोग कर रहे हैं, किसी फोरम में गए हैं या जाएंगे इस चीज को लेकर? किस तरह से चीजें की जा रही हैं? जाएंगे जरूर, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। एक तो जैसे एमपीवी में हम लोगों ने खबर पहुंचाई तो वहाँ के अधिकारी लोग आए हुए थे, उन्होंने बैठ के बातचीत की, बोले बहुत गलत हो रहा है ये, ऐसा वैसा हम लोग एक्शन लेंगे। अब उनकी जो भी कमेटी मीटिंग बैठी हो, अब जो भी निर्णय ले वो, फिलहाल में यहाँ तो काम बंद करवा दिए गए हैं। काम बंद कर जी, अब नहीं आ रहे? जी अभी तो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, ठीक है। तो क्या मुझे ये बताइए कि विरोध सिर्फ इस बात को लेकर नहीं कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, इस चीज का ही विरोध हो रहा है? विरोध स्मार्ट का नहीं है। हाँ। विरोध इस बात का है कि लगाने के पीछे छोटी छोटी मिस्टेक है, कहीं गलती से हो गई है, जैसी भी हुई, उसके अपोजिट में जो जनता को डरा करके अनाप शनाप बिलिंग की चर्चा करके या दम दे के अनैतिक तौर पे जो पैसे वसूले जाते हैं वो गलत है भाई, है नहीं। मीटर बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा तो मत वसूलिए कहीं भी। अब मान लो बाहर का ढक्कन टूट गया है, कहीं तार कटा है, इसको लेके आप सामने वाले को डराते हो, सीधा साधा आदमी है डर जाता है, दे दिया, सीधी सी बात है। तो ये गलत है उनका तरीका, कंपनी का जो भी है। तो ये हाँ, ये क्या? अच्छा नहीं, ये तो हम देख लेंगे बाद में। क्या दिखा रहे हैं ये फोटो है इसका, जो लोग अखबार में पहले आया था, और इसमें मीटर की रीडिंग क्या होती है, उसमें कितना डिफरेंस है, ये इसमें शो कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस बता रहे थे। अच्छा, ये आते हैं तो अपनी कोई पहचान बताते हैं क्या घर में? की पहचान नहीं है, वो जैसे बाहर लगा है कुछ पूछना नहीं है उनको, क्योंकि बाहर लगा उन्होंने बदल दिया। फिर जैसे अपन मान लो उतर के आए तो फिर उनसे पूछा कि भाई हमारी पुरानी रीडिंग तो बताओ, ठीक है ना? ठीक है, तो पुरानी रीडिंग उन्होंने बता दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सर इनमें जो बता रहा हूँ मैं, पुरानी रीडिंग बताते हैं आपको कि आपकी मीटर कितनी है? पुरानी रीडिंग बताते हैं, मगर लिखित में ना तो कोई पेपर देते हैं और ना तो कोई जैसे मान लो हमारी तीनों मीटर बदल गए, हमने हमसे पैसा तो नहीं मांगा, क्योंकि हम मोबाइल दिए थे, उसको कोई डाउट रहा कि मांगा कि पैसा मांगे, कहीं ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग हो रही हो। अच्छा, तो उसने तो मेरे से कुछ मांगा, मगर हमारे तीनों मीटर उसने बदल दिए, मगर कोई पावती नहीं दी, कोई पावती नहीं दी। अच्छा, आपके यहाँ 3 मीटर बदले गए हैं स्मार्ट मीटर, कोई अंतर समझ में आ रहा है आपको? नहीं, हमें उस अंतर से कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि जैसे 1 मीटर हमारा खुला हुआ था, जिस दिन से लगा था उस दिन से खुला हुआ था, हमने कहा शायद ये चक्कर पकड़ करेगा, मगर उसने चक्कर पकड़ नहीं करी। हो सकता है उसको ये डाउट रहा है कि ये जो रिकॉर्डिंग ना कर रहे हैं हमारी बातों को, ठीक है। उनने हमसे कुछ बोला नहीं, फिर चले गए सामने। अब होता क्या, मान लो हमने पैसा भी दे दिया, मान लो दे दिया, हमने दिया तो नहीं है, दे दिया, मगर हमको आपको बताना भी खराब लगेगा कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आप बेवकूफ़ बन गए हो, तो हम क्यों बताएंगे? ऐसी एक समस्या आ जाती सामने, ठीक है ना? अब क्या होता है कि महिलाएं घर पे हैं, अब आदमी ड्यूटी में गया हुआ है, तो प्रॉब्लम तो खड़ा होता है, ठीक है ना? पड़ोसी को बुलाएंगे, वो भी आने को तैयार नहीं है, प्रॉब्लम होते हैं। तो कम से कम एक आइडेंटिटी कार्ड तो उनके पास होना चाहिए ना। आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए बाकायदा, जब घर में प्रवेश करे तो बता सके कि हम यहाँ से आए हैं ना। ये बड़ा वाजिब क्वेश्चन है कि जब आपके घर में कोई आता है तो आइडेंटिफाई आदमी को हम कैसे एंटर करने दें? इसमें दूसरा एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है सर कि ये जो संबंधित एरिया का जो लाइनमैन है या रीडर है उसको साथ में लेके चेंज करें, ताकि ये समस्या ही नहीं रहेगी कि आदमी कोई गलत है या हमारे साथ गलत हो रहा। कम से कम वो आदमी तो विटनेस बनेगा किसी भी अच्छी बुरी चीज़ के लिए, जो संबंधित इस एरिया का लाइनमैन है, रीडर है, जो भी हो, एनीवे उनको शामिल किया जाना चाहिए आगे से, जो भी अगर लगाते हैं तो। ये अच्छी बात है सजेशन की, लेकिन कोई साथ का स्थानीय ऑफिस का कोई व्यक्ति इनके साथ आता नहीं आता। अच्छा, वो आएगा भी क्योंकि ये तो दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया गया है ना। हाँ, तो मगर जो ठेका कर्मचारी ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, इसके लिए इनको देखने वाला कौन है? इनके ऊपर भी तो कोई एटलीस्ट वाचिंग के लिए, कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई पर्सन होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन इनके ऊपर बोर्ड अधिकारी तो बैठे हैं, वो अधिकारी बैठे हैं, ज़्यादा है तो आप हमारे पार्षद से एक नुमाइंदा ले लो। हम ये नहीं बोलते पार्षद हमारे घर घर आके लगाएं, पार्षद अपना एक नुमाइंदा भेजते हैं इनके साथ में कि तो हम उनको तो पार्षद के नुमाइंदों को तो हम पहचानते हैं, ताकि इस तरह की कोई वो ना, उनकी भी सेफ्टी हमारी भी सेफ्टी है, ये होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ नहीं लगा, उस दिन हम कहीं बाहर गए हुए थे तो आने पे पता लगा कि लगा है। अब देखिए अब कब लगाते हैं वो। अच्छा, जिनके घर बंद होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है? हमारे यहाँ तो नहीं लगाया, हमारा घर बंद था। चले, हाँ, हम सोमवार को कहीं गए हुए थे तो हमारे यहाँ तो लगा ही नहीं है, जो बात है। मगर जैसी आने से समस्याएं पता लगी, इसका तो थोड़ा सा एक छोटा सा सॉल्यूशन है कि कोई भी एक प्रतिनिधि जो है, या तो एमपीवी का हो या फिर इधर पार्षद एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दें या उनसे मांग लें, तो वो लगाते समय साथ रहे तो कम से कम हमें उस चीज़ का वो रहेगा कि हाँ भाई कोई व्यक्ति है इनके, हम दोनों के अलावा तीसरा थर्ड भी है कोई। ठीक बात है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये कह रहे हैं कि साथ में ऐसा कोई व्यक्ति हो जब मीटर बदलाने आए तो उनसे वो बातचीत कर सके, और कम से कम ये किसी के घर में कोई आ रहा तो बताने वाला हो कि हाँ ये हमारी मौजूदगी में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें कर सकें। इसका समाधान क्या है, कुछ निकाला है आप लोगों ने, या इसी तरह से विवाद जारी रहेगा? ये समाधान तो ये तो 28% आए यहाँ पे, चाहे एमपीवी का आए चाहे यहाँ पे किसी की ड्यूटी लगाई जाए, कि उन मीटर से प्राइवेट कर्मचारी आते हैं उनको आईडी अलॉट की जाए और आईडी के साथ ही उनको घर में प्रवेश दिया जाए। हम लोग का मीटर का विरोध नहीं है, जो मीटर के लिए उन लोग उगाही कर रहे हैं उसका विरोध हैगा। और दूसरा ये, यदि किसी के मीटर में डिफॉल्ट होता भी है तो उस मीटर को एज इट इज रहने दो, और नगर एमपीवी के कर्मचारी आके उस मीटर को चेक करें। यदि गलत पाया जाता है तो अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे, ना कि प्राइवेट एम्प्लॉय काम करेंगे उसमें। ये भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि यदि खराबी पाई जा रही तो आप उसको वहीं पर पंचनामा बना के रख दे, बाकी एमपीबी के अधिकारी इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, सवाल एक ये भी उठता है कि जो कर्मचारी आते हैं और वो कहते हैं कि इसमें खराबी है, तो क्या लगता है उनको देख के कि तकनीकी उनको नॉलेज है टेक्निकली कि हाँ ये खराब है, या मन से वो कह रहे हैं? मन से कह रहे हैं वो, मन से ही कह रहे हैं वो, मन से कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं ना। अच्छा, क्या पढ़े उनको लिखना पढ़ना ही नहीं आ रहा, जो पर्ची बना रहे वो भी सही नहीं बना रहे हैं, तो वो क्या चेक करेंगे मीटर? केवल पैसे की कमाई के लिए आए होंगे, अपना फायदा देख करके, नहीं मिला तो चले गए। कितने बार उनको बुलाया, रोका है, फिर भी लेके भाग गए गाड़ी लेकर के। हिम्मत होती, सच्चे होते तो सामने आके मुकाबला करते ना, पीठ पीछे क्यों दिखा कर भागते? और जब भी कोई कार्रवाई हो तो पहले ये देख लेना चाहिए कि महिलाएं घर में है, पुरुष रहे साथ में तब कोई कार्रवाई हो। महिलाएं रहती है वो जैसा बोलते वैसा करती हैं, फिर पुरुष रहेंगे तो जवाब भी दे सकेंगे कि क्या सही क्या गलत, वो तो कुछ ज़्यादा ही जानते हैं, महिला नहीं जानती उतना ज़्यादा। तो वही कि जब भी कोई कार्रवाई हो तो पूरी फैमिली खासकर पुरुष घर में रहे, तभी कोई कार्रवाई। जो विवाद हुआ तो यही वाला घर है ना? तो एक झलक हम इसकी भी देख लेते हैं कि देखिए वो कह रहे हैं कि इस मीटर में टैंपरिंग हुई है और उसी को लेकर जो है वो 70,000 रुपये की डिमांड की गई थी। सवाल ये उठता है कि इतनी बाहर ये मीटर लगा हुआ है बिल्कुल, और घर के बाहर लगा हुआ मीटर से कैसे कोई टैंपरिंग कर सकता है? ये देखिए दोनों स्मार्ट मीटर है भैया, दोनों स्मार्ट मीटर है। देखिए ये दोनों स्मार्ट मीटर यहाँ पर आकर जो है वो इनने कंपनी के द्वारा जो है वो लगा के गए हैं। इन्हीं मीटर को रिप्लेस करने के एवज में जो है वो पैसों की डिमांड कर रहे थे, और उसी के बाद जो है मामला कायम भी हुआ है। हालांकि एमपीबी के अधिकारी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और कैसे आए थे और क्यों यहाँ पर डिमांड कर रहे थे। एक और सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये है कि जो एम्प्लॉय आए थे इनके घर में, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। आप ही के यहाँ आए थे ना उन लोग, है ना? मुझे ये बताइए कि उनसे आपने कार्ड मांगा था क्या? नहीं, एक्चुअली सर वो कार्ड वार्ड कुछ नहीं मांगा। उनने गेट खोला और सीधे अंदर आ गए बिना परमिशन के, ना उन्होंने बैल बजाई ना सीधे अंदर आ गए और मीटर लगाने लगे और खोलने लगे। और वो फिर बोलने लगे कि ये आपके मीटर में छेद है और पैसे की डिमांड करने लगे हम लोग से। और हम लोग अगर ज़्यादा उनसे बोलते तो हम बोलते हम अपने अधिकारी को बुला रहे हैं, ये फलाना ढिकाना, और पैसे की डिमांड करने लगे हमसे डायरेक्टली वो कि आपके मीटर में ये है, ये मिस्टेक है, ये है। जब अगर हमारे मीटर में मिस्टेक होती तो हम मीटर चेंज करवाने को क्यों बोलते? ठीक बात है ना।
आपने अपने से बोला था मीटर चेंज करने? जी, हम अपने से चाह रहे थे कि मीटर चेंज हो जाए, लेकिन वो मीटर चेंज करने की जगह हमसे पैसे की ही डिमांड करने लगे। क्या इस बात को लेकर आप गए थे एमपीबी कि हमारा मीटर चेंज करना है? जो पहले यहाँ पर लगाने वाले अधिकारी कर्मचारी जो आए थे उनके प्राइवेट, तो हम खुद ही बोला था कि हमारे यहाँ भी मीटर आप लगा दीजिए। अगर आज हम मीटर के साथ कोई छेड़खानी करते तो हम क्यों ही बोलते उनको कि हमारे घर में मीटर लगा दीजिए। ठीक बात है, क्यों ही बोलते है ना। अच्छा, हमारी इस घटना के बाद जब हम मौके पर पहुंचे थे तो उसमें ये बात निकल कर आई कि जो कर्मचारी आए थे वो आई कार्ड जो है उनके जाली है, वो गलत तरीके से आई कार्ड बटे हैं। इस चीज़ की जानकारी शिकायत आप लोगों ने की है क्या? अभी तो हम लोग नहीं किए, लेकिन एमपीबी के जो ऑफिसर लोग आए थे उनसे बताया था, वो चेक करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो उनके सामने आए ही नहीं है। वो सामने ही नहीं आए। जब कार्ड दिखाने की नौबत आई तो वो गाड़ी लेकर के भाग गए, आमना सामना हुआ ही नहीं है, कोई कार्ड दिखाया ही नहीं। ठेकेदार बोलता हमको कुछ नहीं और ठेकेदार से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे पास आई कार्ड नहीं है। कौन था ठेकेदार का कुछ पता है? हमको नहीं मालूम ठेकेदार का, नहीं हमको नहीं मालूम। लड़के लोगों को मालूम होगा उनके पापा। नहीं, सही नाम नहीं बताया ना, नहीं सही नाम नहीं बताया, सही नाम नहीं बताया, अपना पूरा परिचय सही नहीं दिया था उन्होंने। सुपरवाइजर कौन थे? सुपरवाइजर कोई पनागर में रहते हैं, महाराजपुर के पास में वहाँ पे रहते कल, और वहाँ पे उन्होंने मतलब उनके पास में केवल आई कार्ड लगा रखा था उन्होंने, बाकी जो कर्मचारी थे उनके पास कोई आई कार्ड नहीं था उनके पास में। ठीक है, वो सब ऐसे ही आए हुए थे, ऐसे ही आए हुए थे बिल्कुल। तो अब आप लोग मीटर लगवाएंगे? स्मार्ट मीटर लगा है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं लगा, हमने तो मना ही कर दिया था उनको मीटर लगाने के लिए कि हम अभी मीटर ये चेंज नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमेशा 2-4 साल में मीटर चेंज करने की ये परंपरा इन्होंने डाल रखी है। क्योंकि इसके पहले और सब मीटर हमारे कोई भी ख़राब नहीं थे, वो ऐसे ही निकाल करके लेकर के गए कि नया मीटर लगाना है, पुराना इसको लेकर के जाना है। इस तरीके की ये होता है, हमेशा परेशानी यही है। जब मीटर ख़राब हो, जिनके मीटर ख़राब पड़े हुए हैं, जो कंप्लेन करते हैं उनके मीटर ये लगाते नहीं वहाँ पे, परंतु जिनके मीटर सही हैं उन लोगों के यहाँ जा करके मीटर लगाने की बात करते हैं। ठीक बात है। तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि ये मीटर लगाने का खेल कब तक जारी रहेगा। पहले फिर दूसरा मीटर आता है, फिर कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर के बाद कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर आ गया है। तो क्या अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कह सकते हैं, या ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का पूरा मनगढ़ंत कहानी बची जा रही है और इसी के बीच में विवाद निकल कर आ रहा है। और इस मामले में ख़ास बात यह है कि जो कर्मचारी यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाने आए थे वो मोंटी कार्लो के ये पता चला है कि गलत आइडेंटिटी कार्ड, मतलब फर्जी तरीके से आइडेंटिटी कार्ड लेकर लोगों के घरों में घुस रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और पैसा न देने पर उनके खिलाफ शिकायत करने का मामला भी वो कहकर पैसे ऐंठ रहे हैं। इसी को लेकर जो है शिकायत हुई है। तो अब देखना ये है कि इस दिशा में एमपीबी और जिसने ये मोंटी कार्लो कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका लिया है वो अपने इस तरह से पेटी कॉन्ट्रैक्टों के ऊपर भरोसा कब तक करती रहेगी, और जब भरोसा टूट रहा है तो आगे क्या कार्रवाई होगी, ये भी एक देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं जो मीटर स्मार्ट मीटर लगाने का जो विरोध देखने को मिलता है उसकी एक वजह ये भी है कि कंपनी के एम्प्लॉय कर्मचारी इस तरह से जो है वो धांधली, धोखेबाजी और इस तरह से जो है उगाही करने का काम कर रहे हैं। तो क्या हाल में जितना ही, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।